जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। प्रशासनिक शब्दावली की इस श्रृंखला में डी की सीरीज पर आज हम वर्क करने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि इसके पहले ए, बी और सी की जितने भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक शब्दावलियां हैं उन सभी को हमने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया हुआ है और आज हम डी पर वर्क करने जा रहे हैं। इसके पहले एक और महत्वपूर्ण जानकारी और वह यह कि यदि आपसे जो बनता है उसे आपको नोट करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, जो नहीं बनता है उसे आपको नोट करना है। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है डेली, DAILY, डेली। डेली का अर्थ होता है दैनिक समाचार पत्र या दैनिक प्रतिदिन इत्यादि। नेक्स्ट है डेली अलाउंस। अब हमें यहाँ पर पता है कि भाई लाइन से हमें डेली देखने मिल रहा है। अब देखिए कितना आसान है ये। डेली का अर्थ तो पता चल गया है, दैनिक होता है। अब जो सेकंड वाला है यदि वो हमसे बन रहा है, ठीक है, जैसे यदि हम डेली अलाउंस में सिर्फ अलाउंस को देखें तो वी नो दैट कि अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, ठीक है, और डेली का मतलब होता है दैनिक या प्रतिदिन। तो यहाँ पर प्रतिदिन की अपेक्षा प्रतिदिन भत्ते की जगह दैनिक भत्ता ज़्यादा उपयुक्त है। तो हमें याद भी नहीं रखना है इसे। हमें अगर पहला वाला भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो हमसे चीज़ें व्यवस्थित तौर पर होती चली जाएंगी। डेली अलाउंस यानी दैनिक भत्ता। नेक्स्ट वर्ड है डेली डायरी, ठीक है, तो यहाँ पर आपका दैनिक डायरी हो गई। डेली रिपोर्ट, रिपोर्ट का अर्थ हमें पता है कि प्रतिवेदन होता है, ठीक है, तो डेली यानी कि दैनिक रिपोर्ट, ठीक है। आगे चले हैं, जब हम आगे देखते हैं तो डेली वेजेस यानी कि दैनिक मजदूरी या दिहाड़ी आपका यहाँ पर हो गया। डाक बुक यानी कि डाक बही। डैमेज यानी कि क्षति, हानि, नुकसान या क्षति पहुंचाना इत्यादि। ठीक ऐसे ही आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है डाटा या डेटा, DATA, जिसका अर्थ होता है आंकड़े, आधार सामग्री इत्यादि। डाटा एनालिसिस या डेटा एनालिसिस यानी कि आंकड़े का विश्लेषण। आगे बढ़ने पर डेटा बैंक या डाटा बैंक। तो अब जितने भी शब्द डाटा से है तो मतलब कि ये क्या है, आंकड़े हैं, और बैंक का मतलब तो आपको पता ही है, बैंक, ठीक है। डाटाबेस यानी कि आधारभूत डाटा। अगला है डाटा कलेक्शन यानी कि डाटा संग्रहण। डाटा एंट्री यानी कि डाटा प्रविष्टि। डाटा फीडिंग यानी कि आंकड़ा भरण, और हम जानते हैं कि डाटा का मतलब होता है आंकड़ा। डाटा प्रोसेसिंग, डाटा यानी कि आंकड़ा, और प्रोसेसिंग यानी कि संसाधन। डेट दिनांक, तिथि। अब ये हमें पता है तो इसे सिर्फ हमें देखना है, स्पेलिंग देखना है, ठीक है, यदि हमसे नहीं आ रही है, और हमें आगे बढ़ जाना है। डेट ऑफ अराइवल यानी कि आगमन की तिथि, आने की तारीख। डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि। आगे बढ़ने पर डेट ऑफ डिपार्चर यानी कि प्रस्थान तिथि, ठीक है, जाने की तारीख। डेट ऑफ डिस्चार्ज कार्य मुक्ति तारीख। डेट ऑफ मैच्योरिटी परिपक्वता की तारीख। आगे बढ़ने पर दोस्तों ऐसे ही डेट से बहुत सारे हैं, जिसमें से एक है डेट स्टाम्प यानी कि तारीख मोहर। डे स्कॉलर यानी कि अनावासी छात्र। नेक्स्ट है डे शिफ्ट दिन की पारी। डे टू डे वर्क दैनिक कार्य। डेड अकाउंट यानी निष्क्रिय खाता। डेडलाइन यानी कि निर्धारित समय सीमा, जैसे किसी भी चीज़ की डेडलाइन हो सकती है। आगे बढ़ने पर दोस्तों अगला है डेडलॉक यानी कि गतिरोध। डेड स्टॉक रजिस्टर यानी कि जड़ स्टॉक रजिस्टर। नेक्स्ट है डील। डील का अर्थ होता है समझौता, व्यवस्था, मात्रा, बांटना, व्यापार करना इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है डीलिंग असिस्टेंट यानी कि संबंधित सहायक। डीलिंग हैंड यानी संबंधित कर्मचारी। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। डियरनेस रिलीफ यानी महंगाई राहत। डेथ बेनिफिट यानी कि मृत्यु हित लाभ। नेक्स्ट है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी कि मृत्यु सह सेवा निवृत्ति उपदान। नेक्स्ट है डेथ इन सर्विस यानी सेवा के दौरान मृत्यु। नेक्स्ट वर्ड है डिबार यानी कि रोकना, विवर्जित करना या कुछ करने से कानूनन मना करना, ठीक है। नेक्स्ट है डिबारमेंट। डिबारमेंट का मतलब होता है रोक, विवर्जन इत्यादि। डिबेट, डिबेट दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसका मतलब हमें पता होना चाहिए, और इसका अर्थ होता है वाद विवाद या बहस। नेक्स्ट है डिबेंचर यानी कि ऋण पत्र। डिबेंचर होल्डर यानी कि डिबेंचर धारक। डेबिट, डेबिट का मतलब होता है नाम में डालना या डेबिट इत्यादि। डेबिट एडवाइस यानी कि सूचना। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर डेप्ट। डेप्ट का अर्थ होता है ऋण। डेप्टर यानी कि देनदार। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण। और अब एक और महत्वपूर्ण बात जो आपको बतानी है वो ये कि जब आपका ये शब्दों पे मजबूती होती है, ठीक है, पकड़ होती है, कमांड होती है, तो धीरे धीरे करके आपके बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अपोजिट, ठीक है, आपको सेंट्रलाइजेशन का क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, ये आपको पता चल गया यहाँ पर भाई, है ना, ठीक है। साथ ही साथ में आपका वर्तनी भी हिंदी की स्ट्रांग हो रही होती है, मजबूत हो रही होती है। आपको यहाँ पर विकेंद्रीकरण देखने मिला कि विकेंद्रीकरण लिखते कैसे हैं, कहाँ पर बिंदी होगी, कहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, तो इन्हें नोट करना भी आवश्यक है। डिसाइड यानी कि निर्णय लेना। डिसाइडिंग फैक्टर यानी कि निर्णायक कारक। डिसीजन यानी कि निर्णय, फैसला, विनिश्चय इत्यादि। डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा। डिक्लेयर यानी कि घोषित करना। डिक्लेयर्ड वैल्यू घोषित मूल्य। डिकोड यानी कि कूटवाचन। नेक्स्ट है डी कंट्रोल, विनियंत्रण, नियंत्रण हटाना इत्यादि, कि किसी भी चीज़ से हमने अपना कंट्रोलिंग हटा दी, डी कंट्रोल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज का अर्थ होता है कमी, होना इत्यादि। डिक्री यानी कि आदेश।
नेक्स्ट वर्ड है डेडिकेट, समर्पित करना, डेडिकेशन समर्पण। नेक्स्ट वर्ड है डिडक्टिबल यानी कि कटौती योग्य इत्यादि, डिडक्शन यानी कि कटौती, डिडक्शन एट सोर्स यानी कि स्रोत पर कटौती। नेक्स्ट वर्ड है डीड, डीड का अर्थ है कार्य, विलेख इत्यादि। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि मानित विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है डिफेस, इसका अर्थ होता है विरूपित करना। नेक्स्ट वर्ड है डिफ्लेकेशन यानी कि गबन। नेक्स्ट वर्ड है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का अर्थ होता है बकाया। नेक्स्ट है डिफॉल्टर यानी कि बकायादार या चूक करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है डिफेक्टिव यानी कि दोषपूर्ण। नेक्स्ट है डिफेंस यानी रक्षा, बचाव। डिफेंडेंट यानी कि प्रतिवादी। डिफर यानी स्थगित करना इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइंस यानी कि अवज्ञा। डिफिशियंसी यानी कमी। डिफिशिएट यानी कि घाटा, कमी। डिफिशिएट बजट यानी कि घाटे का बजट। डिफाइन यानी कि निश्चित करना, निर्धारित करना इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है डिलीवर यानी कि वितरित करना, सौंपना इत्यादि। डिलीवरी यानी वितरण, परिधान इत्यादि। डिमांड यानी मांग, अभियाचना इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर डिमेरिट्स यानी कि दोष, अवगुण इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है डेमी ऑफिशियल लेटर यानी कि अर्धशासकीय पत्र। अगला है दोस्तों यहाँ पर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का अर्थ होता है लोकतांत्रिक। डिमोलिश यानी कि ध्वस्त करना। नेक्स्ट है डिमोलिशन यानी कि ढहाना। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी कि आपका यहाँ पर प्रदर्शन या निदर्शन इत्यादि। नेक्स्ट है डिमोरलाइज यानी कि मनोबल गिराना। अगला है डिमोरलाइजेशन, मनोबल गिराना, मनोबल का हाश, नैतिक पतन। नेक्स्ट वर्ड है डिमोट, डिमोट का अर्थ होता है पदावनत करना। जैसे हम देखते हैं प्रमोट होता है, प्रमोट का अपोजिट होगा डिमोट, ठीक है। नेक्स्ट है डिमोशन यानी कि पदावनति। नेक्स्ट है डिनाइल यानी इंकार करना। नेक्स्ट वर्ड है डिनोमिनेशन यानी कि मूल्य वर्ग, अंकित मूल्य इत्यादि। डिनाई यानी कि इंकार करना। डिपार्ट यानी प्रस्थान करना। डिपार्टमेंट यानी विभाग। डिपार्टमेंटल यानी विभागीय। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी कि विभागीय जांच। अब फिर से वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है कि आपको यदि एक वर्ड पता है डिपार्टमेंट तो उसका तो विभाग होता ही है, और अगला वर्ड यदि आपको पता है जैसे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी यानी कि विभागीय जांच। नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर यानी प्रस्थान। डिपेंडेंट यानी आश्रित, निर्भर। डिप्लॉय तैनात करना, परिनियोजित करना। डिप्लॉयमेंट यानी तैनाती, परिनियोजन। डिपोनेंट यानी अभिसाक्षी, बयान देने वाला। डिपोर्ट यानी देश निकाल देना, ठीक है, या देश निकाला, निर्वासित इत्यादि। नेक्स्ट है डिपोज यानी कि गवाही देना। नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिट यानी जमा करना इत्यादि। डिपोर्ट या डिपो यानी आगार। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैच, डिस्पैच का अर्थ होता है प्रेषण, रवानगी, प्रेषित करना इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन का अर्थ होता है गंतव्य स्थल, लक्ष्य इत्यादि। डिटेल यानी ब्यौरा, विवरण, ठीक है। डिटेल का अर्थ होता है विस्तृत, ब्यौरेवार। डिटेल्ड स्टेटमेंट यानी विस्तृत विवरण। डिटेन यानी हवालात में रखना। डिटेन, DETAIN, डिटेन। नेक्स्ट है डिटेनी यानी बंदी, नजरबंद, निरुद्ध व्यक्ति। डिटेक्ट यानी खोजना, ढूंढना। DETECT, डिटेक्ट, डिटेक्ट का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना या पता लगाना। डिटेक्शन यानी कि खोज, पता लगाना। नेक्स्ट वर्ड है डिटेक्टिव यानी कि गुप्तचर, जासूस इत्यादि। डिटेंशन यानी निरोध, रोक देना, कैद इत्यादि। नेक्स्ट वर्ड है डिटरमाइन, डिटरमाइन का अर्थ होता है पता लगाना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके डी की सीरीज के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स या शब्दावलियाँ यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। जितनी भी अब शेष हैं डी की वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।